हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनरिचमेंट प्रोग्राम। हम बोल सकते हैं हिंदी में इसको समृद्धि कार्यक्रम। हिंदी में हम क्या बोलते हैं? समृद्धि कार्यक्रम। तो आज हम इसी के विषय में बात करेंगे कि हमारे जो ये एनरिचमेंट प्रोग्राम है, चाहे वो स्टूडेंट है ना, या फिर जो है प्रोफेशनल्स हैं, उन सब के लिए जो है समृद्धि जो कार्य है वो बहुत ही आवश्यक होता है। तो हम आज इसी के विषय में बात करते हैं। यहाँ पे हम छात्रों को लेके बात कर रहे हैं अभी पहले कि छात्रों के शैक्षिक, रचनात्मक, सामाजिक और व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित करने के लिए ये कार्यक्रम जो है एनरिचमेंट प्रोग्राम बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। ये कार्यक्रम जो है वो हमारा जो पाठ्यक्रम है ना, उससे आगे, उससे ऊपर कई सारे नए स्किल, नॉलेज और एक्सपीरियंस को जो है हमें प्रदान करता है, जिससे हमारा जो है मतलब ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट होती है ना। देखो यहाँ पे मैंने जैसे कि लिखा भी है कि लर्निंग नेवर एग्जॉस्ट द माइंड, कि सीखने से मस्तिष्क कभी थकता नहीं है ना। ये किसने कहा? ये हमारे जो पेंटिंग बनाई, कौन सी पेंटिंग आपको पता है ना सबको, कि जो हमारी मोनालिसा की जो पेंटिंग है उन्होंने जो बनाई है, उन्होंने कहा है ना। उन्होंने किसने बनाई है? लियोनार्ड दा विंची। ठीक है, उन्होंने पेंटिंग बनाई मोनालिसा की। तो उन्होंने कहा कि सीखने से जो दिमाग है, जो हमारा मस्तिष्क है, वो कभी थकता नहीं है। तो हमारे जो एनरिचमेंट प्रोग्राम है वो इसी बात का जो है हमें बताते हैं कि जितना हम सीखेंगे उतनी हमारी क्या होगी? डेवलपमेंट होगी, है ना। उसके क्या होगी हमारी? उतना ही ज़्यादा हम क्या करते हैं? विकास करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है, एन एनरिचमेंट प्रोग्राम इज़ डिज़ाइन टू एनहांस स्किल, ठीक है, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस बियॉन्ड द स्टैंडर्ड करिकुलम, है ना। जो स्टैंडर्ड हमारा करिकुलम है उससे भी आगे जो है हम ये काम मतलब करते हैं, जो हमारी रूटीन एक्टिविटीज़ से होता है। या हम बोले कि दीज एम टू प्रोवाइड पार्टिसिपेंट्स, वेदर स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और कम्युनिटी मेंबर्स, कि इसमें जो मतलब पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि स्टूडेंट ही हों। एनरिचमेंट प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए क्या, हमारे जो प्रोफेशनल हैं, जो पेशे में हैं, वो भी अपना और अधिक जो है स्किल को डेवलप करने के लिए, अपना इंटेलेक्चुअल, है ना, बौद्धिक विकास करने के लिए, साथ साथ अपनी जो प्रोफेशनल ग्रोथ है, प्रोफेशनल विकास है, उसको करने के लिए भी जो है एनरिचमेंट प्रोग्राम जो है उसमें पार्टिसिपेशन करते हैं, मतलब उनको जो है सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलते हैं जो हमारे एनरिचमेंट प्रोग्राम है, कुछ एक मैंने टाइप्स बताई है कि एनरिचमेंट प्रोग्राम में मतलब समृद्धि कार्यक्रम में कौन कौन से हमारे समृद्धि कार्यक्रम टाइप्स कौन कौन सी हो सकती है। जैसे पहले मैंने बताया एकेडमिक एनरिचमेंट प्रोग्राम, है ना। एकेडमिक जब हमारा एनरिचमेंट प्रोग्राम होता है तो इसमें जो है स्टेम, STEM का मतलब हो गया, क्या हो गया? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। ठीक है, इसकी जो है वर्कशॉप्स जो है लगाई जाती है, उसके ऊपर जो है प्रॉब्लम्स जो है उनको डिस्कस किया जाता है। लिटरेचर एंड राइटिंग, अगर हमारा जो इंटरेस्ट है वो किस में है? लिटरेचर में है, तो पोएट्री, क्रिएटिविटी, राइटिंग, बुक डिस्कशन, है ना। तो इसमें भी जो है पजल सॉल्विंग और लॉजिकल गेम्स के थ्रू जो है इसको सॉल्व किया जाता है। दूसरा है हमारा क्रिएटिव आर्ट्स एंड प्रोग्राम्स। तो इसमें आ जाता है हमारा जो आर्ट है, जो हमारी कला है, उसके भी जो है हमारा मतलब अपनी कला का प्रदर्शन, अपना रचनात्मक कला का जो मतलब हम बोलते हैं क्रिएटिविटी को और इम्प्रूव करने के लिए विजुअल आर्ट, पेंटिंग, ड्राइंग, क्राफ्ट की जो है वर्कशॉप्स लगाई जाती हैं। फिर उसके बाद है परफॉर्मिंग आर्ट होता है हमारा, है ना, प्रदर्शन कला। प्रदर्शन कला में हमारा क्या आ जाता है? जैसे म्यूज़िक आ गया, डांस आ गया, हमारे थिएटर आ गए। ठीक है, इसकी जो है क्लासेस लगाई जाती हैं। हमारा जो है डिजिटल आर्ट भी आ गया है आज के टाइम में, जिसमें ग्राफिक डिज़ाइन और वीडियो एडिटिंग जो है
ऐसे ऐसे एनरिचमेंट प्रोग्राम इनके लिए भी जो बनाए जाते हैं, जो स्टूडेंट जो प्रोफेशनल इसमें अपने मतलब ये करते हैं, सीखते हैं। तो इस तरह का जो हमारा एनरिचमेंट प्रोग्राम है उसमें ये चीज़ मतलब हमारे जो आर्ट में जो है, हम बोलते हैं क्रिएटिविटी और आर्ट में हमारी ये वाले जो चीज़ें हैं वो आती हैं। लाइफ स्किल एनरिचमेंट प्रोग्राम लाइफ स्किल में आ जाता है, क्योंकि हमें जो है लाइफ से रिलेटेड है ना, हमें जो है लाइफ से रिलेटेड क्या है, तो इसमें टाइम मैनेजमेंट आ गई, फाइनेंशियल लिटरेसी आ गई, पैसे से रिलेटेड, पब्लिक स्पीच, लोगों से कैसे कम्युनिकेशन करना है, अपनी बात कैसे लोगों के सामने रखनी है, लोगों के विचार कैसे सुनने हैं। तो ये भी इस तरह के जो है हमारे एनरिचमेंट प्रोग्राम होते हैं। जैसे हमने ऊपर स्टेम में बताया था, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन प्रोग्राम, कोडिंग एंड रोबोटिक्स, क्योंकि आज के टाइम में जो है कैसा हो गया है, प्रौद्योगिकी का ज़माना हो गया है ना। मतलब नई नई जो हमारी नई हम एडवांसमेंट करते जा रहे हैं, मशीन लर्निंग आ गई है, आर्टिफिशियल हमारी जो है क्या आ गई है, इंटेलिजेंस, एआई आ गई है। क्या आ गई है, एआई। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब कि आज के टाइम में देखो ना, पहले हम वो सारी की सारी चीज़ें जो है कैसे सीखते थे, है ना, कहीं हमें जाना पड़ता था। लेकिन जब से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आ गई है, कंप्यूटर आ गया है, तो आज हम घर में ही अपनी जो हम गेम्स खेल के या ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं जिसमें हम वहाँ पे बैठे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो है उनसे सीख सकते हैं। जैसे कि मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं गेम्स जब खेलते हैं, तो जैसे मुझे भी अच्छे से याद है कि ये जैसे मोटर बाइक की या गाड़ी की, है ना, तो मतलब ऐसी ऐसी गेम्स आ गई हैं। तो जैसे मैं भी खेलती थी, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं कार चला रही होती थी, ऐसी गेम थी वो। तो उसमें जब मैं कार चला रही होती थी, तो चलाते 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 जैसे स्पीड बढ़ाई, तो मुझे लगता था साइड पे उसमें दिखाया जाता कि लोग चल रहे हैं, तो ऐसा मन भी ऐसा हो जाता था कि हाय बचाओ बचाओ बचाओ, या फिर ये क्या बोलते हैं इनको, कैसे लेफ़्ट लेना है, तो हम भी उधर को ही मुड़ जाते थे, है ना। खुद हमारी जो हाथ है खुद भी लेफ़्ट की तरफ हो जाता था और राइट की तरफ हो जाता था। तो कहने का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से जो है ऐसे सॉफ्टवेयर बन गए हैं जिनके लिए जो है हम जो लोग इस प्रोफेशन में हैं उनको टाइम टू टाइम क्या है प्रॉब्लम्स आती हैं, और उनके लिए जो है ये एनरिचमेंट प्रोग्राम बनाए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे बच्चे जो है नई टेक्नोलॉजी लेने के लिए, नई चीज़ें सीखने के लिए जो है एनरिचमेंट प्रोग्राम जो है उनमें पार्टिसिपेंट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं कुछ एक जो इसके बेनिफिट्स हैं एनरिचमेंट प्रोग्राम के, ठीक है, क्योंकि देखो हम ये बोल सकते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ठीक है, हम जो है बाय बर्थ हम जैसे जन्म लेते हैं और जब तक हम जीवित रहते हैं, है ना, हम क्या है सीखते रहते हैं। तो हम बोलते हैं जो हमारा ये प्रोग्राम है, मतलब हम जो है सीखते रहते हैं। तो चाहे हम कैसे भी सीखें, यहाँ पे हम एनरिचमेंट प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, हम उसमें पार्टिसिपेशन करके सीखते हैं, या हम बोलते हैं कि हमारा जो लर्निंग है वो हमारी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारे एनरिचमेंट प्रोग्राम है इनके जो कुछ एक बेनिफिट्स हैं, वो बेनिफिट्स क्या क्या हैं। जैसे यहाँ पे सबसे बात की कि जब हम एनरिचमेंट प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन करते हैं तो उससे स्किल डेवलपमेंट होती है। स्किल डेवलपमेंट होती है मीन्स कैसे होती है, क्योंकि हम इसमें करते हैं लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग मीन्स करके सीखते हैं। करके सीखते हैं तो हमें जो है वो काम करना आ जाता है। ठीक है, हमारी जो है नेटवर्किंग कॉन्फिडेंस जो है एनहांस होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे माइंडेड मतलब जो हमारे इंटेलेक्चुअल हमारे जो इंडिविजुअल हैं, है ना, क्या है इंडिविजुअल, ठीक है, या फिर हम बोले हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, वो प्रोफेशनल्स जो है आपस में मिलजुल कर क्या है बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे यहाँ पे बताया है क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो क्या हो जाता है और भी ज़्यादा डेवलप हो जाता है ना। नई नई जो हमारे कंसेप्ट हैं वो हमारे जो है क्लियर हो जाते हैं। हम बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में कि पार्ट्स में जो है ना, पार्ट्स में क्या किया जाता है, डिडक्ट करके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। पार्ट्स में
डिडक्ट करके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। कैरियर एडवांसमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि न्यू क्या लेते हैं हम, क्वालिफिकेशन, या हम बोल सकते हैं न्यू नॉलेज लेते हैं। ठीक है, न्यू नॉलेज लेते हैं, और इससे जब न्यू नॉलेज लेते हैं तो हमारे को जो है कहाँ हम पहले होते हैं, और जब हम एनरिचमेंट प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन करते हैं, चाहे प्रोफेशनल है चाहे स्टूडेंट है, तो उसकी नॉलेज जो है पहले से बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी हो जाती है। ठीक है, पर्सनल ग्रोथ में क्या है कि इसमें जो है इंटरेस्ट का पता लग जाता है कि हमारा इंटरेस्ट और ज़्यादा कौन सी चीज़ में है, या हम ये बोल सकते हैं कि हम न्यू पैशन को जो है देखते हैं, न्यू पैशन को हम क्या करते हैं, देखते हैं कि और कौन कौन सी नए नए हमारे जो मतलब प्रोफेशन है, या और कौन सी नई नई चीज़ें हैं जिसमें हम अपना इंटरेस्ट को जा सकते हैं। क्रिएटिविटी का मतलब तो आप लोगों को अच्छे से पता है। क्रिएटिविटी मतलब कि कुछ नए तरह से सोचना। ठीक है, अब जैसे क्रिएटिविटी की बात करूं तो अगर हम बात करते हैं अपने आइडियाज़ की, तो आइडियाज़ के लिए जो है जैसे कि हम ऐसे ही एक एक्टिविटी रखी थी क्लास में कि आपने जो है एकदम बोलना है। ठीक है, मतलब जैसे मैंने उनको बच्चों को कहा कि एक ब्लैक बोर्ड पे मैंने जो है पहाड़ बना दिया। ठीक है, मतलब पहाड़ टाइप बना दिया, सीनरी सी बना दी पहाड़ की। तो मैंने बच्चों को कहा कि सब बच्चों से पूछने लगी कि चलो जी सब, मतलब एक बच्चे से पूछा क्योंकि ये तो अचानक से बताया गया था, तो उसको खड़ा किया तो उसने कहा कि मैम, मैंने कहा हाँ जी मैम, जो ये पहाड़ हैं हमारे, है ना, देखो ये भी कैसे है, इनको भी धूप लगती होगी, है ना, उनको भी क्या लगती होगी, धूप लगती होगी। ठीक है, तो या फिर मतलब तो मुझे ये लगा देखो, या ठंड लगती होगी क्योंकि जब बारिश होती है, तो मुझे ये लगा ये बच्चा कैसे सोच रहा है ना। जैसे एक और एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको, क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं कि मैंने जो है बोला, मेरा बेटा उसने मुझसे क्वेश्चन किया जब वो छोटा था, है ना, कि मम्मी ये जो धूप होती है ना, हम धूप, ये जो हम बाहर धूप में बैठते हैं, है ना, जो सन की जो धूप होती है, एक ये भी धूप होती है, और एक धूप होती है जो हम भगवान जी के वहाँ पे जब हम मंदिर में जलाते हैं, है ना, तो ये दोनों धूप है। ठीक है, तो फिर क्या डिफरेंस है। तो मुझे भी लगा यार ये तो बात सही पूछी इसने कि इसमें क्या डिफरेंस है ना। तो मेरा जो आंसर था वो यही था कि ये जो ये वाली धूप है, ये भी हमारे को क्या है, प्रकृति को क्या करती है, खुशहाली देती है ना। तो हम भगवान को भी धूप जब करते हैं तो भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप हमें सबको क्या दो, खुशहाली दो, समृद्धि दो, विकास दो, है ना। क्योंकि जो हमारी बाहर की धूप होती है, सनलाइट होती है, वो हमारे हम सब के लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इस तरह से क्रिएटिविटी की जब बात करते हैं तो वो चाहे विचारों की क्रिएटिविटी हो, है ना, चाहे आपके काम करने की क्रिएटिविटी हो, है ना, तो थॉट्स की क्रिएटिविटी, है ना, तो वो जो है हमारे एनरिचमेंट प्रोग्राम में क्या होती है, एनहांस होती है। इनोवेशन का आप लोगों को अच्छे से पता लग ही गया है कि नए नए विचार जो हैं आप लोगों के क्या आते हैं, माइंड में आते हैं। प्रोफेशनल चैलेंजेस, क्योंकि जब हम जो है जॉब करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो उसमें जो है अपने आप को अप टू डेट, ठीक है, मतलब अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए कैसे, जैसा चाहना, मतलब जैसे कि डेवलपमेंट हो रही है उसके अनुसार रखने के लिए जो है हमें जो है टाइम टू टाइम जो है क्या है, प्रोफेशनल में अपने पेशे में बहुत सारे जो है जोखिमों का सामना करना पड़ता है। तो हम जो है जब इस तरह से एनरिचमेंट प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन करते हैं, उनमें जाकर जो है सीखते हैं, वर्कशॉप्स में सीखते हैं, है ना, तो ये जो एनरिचमेंट प्रोग्राम है ये हो सकता है 10 दिन का हो, 15 दिन का हो, 1 हफ्ता का हो, 3 महीने का हो, 3 घंटे का हो, है ना। तो इसमें जब हम पहले इसमें मतलब एनरिचमेंट प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन से पहले हमारी सोच कैसी थी और उसके बाद, तो उसमें काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि इसमें जो है टीम वर्क होता है, मीन्स कि इसमें जो है मिलजुल कर सब आपस में काम करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग
क्रिटिसाइज एनालाइज करना अच्छे से आता है, क्योंकि कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो अच्छे से हमें जो है विचारों का मतलब हम बोलते हैं अच्छे से डिबेट होती है, कुछ पॉजिटिव होती है, कुछ नेगेटिव होती है, फिर उसके बाद जो है कहीं ना कहीं हमारा जो है हम अपने विचारों को क्या करते हैं, देखते हैं, है ना। तो उससे कई बहुत सारी हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं जिसके बारे में हमने सोचा ही नहीं होता, क्योंकि इसमें जो है दूरदर्शी सोच, है ना, फॉरवर्ड साइट, मतलब दूरदर्शी सोच से हम इनको जो है इसमें सीखते हैं, है ना। और उसके बाद हमारा जब हम इस तरह से हम पार्टिसिपेशन करते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन स्किल तो अपने आप डेवलप होता है। मीन्स पहले हम सबको सुनते हैं, लिसनिंग करते हैं, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग और फिर राइटिंग। तो हम बोलते हैं इस तरह से जो है कम्युनिकेशन स्किल जो है हमारा डेवलप होता है, क्योंकि हम अपने विचारों को दूसरों के सामने रखते हैं और दूसरों के विचारों को हम स्वयं सुनते हैं, है ना। तो आज हमने जो है एनरिचमेंट प्रोग्राम, जो समृद्धि हमारा जो कार्यक्रम है, इसके विषय में पढ़ा कि हमारा जो समृद्धि कार्य है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो हमारे प्रोफेशनल हैं, सबके लिए जो है बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे ये मैंने एक पिक्चर दिखाई है, तो यहाँ हमें अच्छे से पता लग गया, यहाँ ये जो मैंने एक दूसरी पिक्चर दिखाई है जिसमें पता लग गया जो हमारा कहते हैं एनरिचमेंट प्रोग्राम है, इसमें जो है क्रिएटिविटी क्वेश्चंस होते हैं, है ना, कम्युनिकेशन होता है, थिंकिंग होती है ना, स्टूडेंट भी है इसमें, और हम बोलते हैं कि इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें, मतलब मिलजुल कर जो है हम का काम करते हैं, क्योंकि इसमें हम एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, क्रिटिकल थिंकिंग आती है कि कैसे हमने जो है मतलब हम बोलते हैं ये साइंटिफिक एक तरह से मेथड है। तो आज हमने एनरिचमेंट प्रोग्राम के विषय में पढ़ा। तो थैंक